हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लिटरेरी टर्म्स। इंग्लिश लिटरेचर में ये लिटरेरी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको नोट डाउन किया है। तो सबसे पहला है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स का उल्टा होता है। एंटी क्लाइमैक्स का मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ डिसअपॉइंटिंग एंड टू एन एक्साइटिंग और इम्प्रेसिव सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। तो जहाँ पर स्टार्टिंग में कोई एक्साइटिंग अच्छी चीज़ें हो रही हो, लेकिन फिर बाद में उसका अंत डिसअपॉइंटिंग हो या दुखदाई हो, बुरा एंड हो उस पर्टिकुलर चीज़ का, उसे एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है एंटी हीरो। एंटी हीरो विलेन को कहते हैं। किसी भी नॉवेल का या ड्रामा का जो विलेन होता है उसे एंटी हीरो कहते हैं। थर्ड, बायरॉनिक हीरो, बहुत ही पॉपुलर टर्म है इंग्लिश लिटरेचर का। सो वुदरिंग हाइट्स में हीथक्लिफ, आपको पता होगा, जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है उसे हम एक बायरॉनिक हीरो कह सकते हैं। सो बायरॉनिक हीरो लॉर्ड बायरन ने पॉपुलराइज किया था। सो बायरॉनिक हीरो एक ऐसा हीरो होता है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, अपना ही बुरा करता है, जो काइंड ऑफ एक विलेन की तरह होता है। ऐसे हीरो को हम बायरॉनिक हीरो कह सकते हैं। एपिक नरेटिव पोएम चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। सो लॉर्ड बायरन की जो पोएम है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, उनमें उसमें सबसे पहले उन्होंने एक बायरॉनिक हीरो का जिक्र किया था। सो दिस इज़ अ फ्लॉड कैरेक्टर। फ्लॉड कैरेक्टर यानी उसमें कुछ कमियां होती है उस कैरेक्टर में, जैसे वो एरोगेंट होता है, थोड़ा सा पागल होता है, सिनिकल यानी कि पागल होता है, एंड डिसरिस्पेक्टफुल, दूसरों का डिसरिस्पेक्ट करता है वो, और अपना खुद का भी बुरा करता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ऐसे हीरो को हम बायरॉनिक हीरो कहते हैं। बहुत सारे नॉवेल्स में इस तरह के हीरो हैं, सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है बॉल्डराइज। बॉल्डराइज का क्या मतलब होता है, रिमूव सर्टेन ऑफेंसिव पार्ट्स ऑफ ए टेक्स्ट। यानी अगर किसी नॉवेलिस्ट को लगता है, यानी कि एक राइटर को अगर ऐसा लगता है कि किसी दूसरे राइटअप में, यानी कि दूसरे एक नेक्स्ट जो हम टर्म डिस्कस करेंगे वो है बॉर्डलराइज। बॉर्डलराइज का मतलब होता है रिमूव सर्टेन ऑफेंसिव पार्ट्स ऑफ ए टेक्स्ट। तो अगर किसी राइटर को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर राइटर ने कुछ ऑफेंसिव चीज़ें लिखी है, तो वो उस पर्टिकुलर राइटर के राइटअप से या नॉवल से उस ऑफेंसिव चीज़ को, उस ख़राब लगने वाली चीज़ को हटा देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बॉर्डलराइज। जैसे कि थॉमस बॉडलर ने बॉर्डलराइज किया था शेक्सपियर को, यानी शेक्सपियर के कुछ नॉवेल से कुछ ऑफेंसिव लगने वाली चीज़ों को, कुछ बुरी लगने वाली चीज़ों को थॉमस बॉडलर ने हटा दिया था। इसे हम कहते हैं बॉर्डलराइज। सो उनके नाम से इस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा है बॉर्डलराइज। नेक्स्ट जो है टर्म वो है कार्पे डीम। कार्पे डीम का मतलब होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो सुबह 5 बजे 4 बजे से ही उठ के अच्छी तरीके से अपने पूरे दिन को यूटिलाइज़ करके बहुत कुछ अचीव करते हैं। तो कार्पे डीम का वही मतलब होता है, मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट टाइम, कि फ़िलहाल जो भी टाइम हमारा चल रहा है उसका हम भरपूर उपयोग करें, अपने दिन का भरपूर उपयोग करें, उसको कहते हैं कार्पे डीम, जो कि एक लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब है प्लग द डे या सीज द डे, यानी अपने डे को कैप्चर करो और जितना जो कुछ हो सकता है अपने दिन में उसे पूरा करो। जितना भी काम हम कर सकते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से जो भी अचीव कर सकते हैं दिन में उसे अचीव करें, अपने प्रेजेंट टाइम में जितना अचीव कर सकते हैं उतना अचीव करें। नेक्स्ट 6 जो लिटरेरी टर्म है वो है सेल्टिक मिथ्स। तो मिथ का मतलब होता है मान्यताएं, और जो सेल्टिक है, सेल्टिक का मतलब एक प्रकार के ये लोग थे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड फोकलोर फ्रॉम कल्चर्स लाइक आयरिश, वेल्श एंड द गॉल्स। सो आयरिश वो लोग हैं जो आयरलैंड में रहते हैं, वेल्श वेल्स के, और गॉल्स वो लोग हैं जो यूरोप में आयरन एज में रहा करते थे। तो इन सभी लोगों की जो मिलीजुली सभ्यता है, स्टोरीज़ है, फोकलोर है, फोक स्टोरीज़ है, उन्हें हम सेल्टिक मिथ्स कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ड्रीम विजन। एक एलिगरी भी हो सकती है ये। सो एक ऐसा नॉलेज और ट्रूथ रिवील टू द ड्रीमर दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन नॉर्मल वेकिंग स्टेट। तो जब हम जग रहे होते हैं तो जागते हुए जो विजन हमें नहीं दिखाई देता वो कभी कभी सोने में, सपने में दिखाई दे जाता है। तो इस तरह के विजन को, इस तरह की ड्रीम को हम ड्रीम विजन कहते हैं। सो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है डिवाइन कॉमेडी, जो कि डांटे की मशहूर पोएम है, और पायर्स प्लोमैन, विलियम लैंगलैंड की जो पोएम है, दोनों ड्रीम विजन्स है।
सपने में दिखे हुए विजन है जिनको पोएम के रूप में लिख दिया गया। ओके, तो एक ड्रीम विजन सपने में देखा हुआ विजन होता है, जिसे फिर जो राइटर है वो अपनी पोएम या नॉवल या जिसमें भी यूज़ करना चाहे उसमें यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट 8th कॉन्सेप्ट है ड्यूस एक्स मशीना। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कुछ नॉवेल्स में जब कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है तो किसी गॉड की एंट्री होती है और कोई सुपर पावर यानी कि गॉड जो है वो उस पर्टिकुलर हीरो या हीरोइन को आकर बचाता है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग ड्यूस एक्स मशीना कहते हैं। सो एन अनएक्सपेक्टेड पावर और इवेंट दैट सेव्स अ होपलेस सिचुएशन। किसी होपलेस सिचुएशन को जब कुछ नहीं हो रहा होता है और सब बुरा हो रहा होता है तो एक सुपर पावर, एक अनएक्सपेक्टेड पावर या भगवान आकर जब सिचुएशन को चेंज कर देते हैं और विलन्स को सबक सिखा देते हैं, ऐसी सिचुएशन को और ऐसे पर्टिकुलर इवेंट को ड्यूस एक्स मशीना कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एपिफैनी। एपिफैनी अ मोमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रेवलेशन और रियलाइजेशन। तो जब किसी को अचानक से कोई चीज़ रियलाइज़ होती है या कोई पर्टिकुलर चीज़ उसे रिवील होती है, किसी इंसान को कोई चीज़, उसे हम एपिफैनी कहते हैं, जब अचानक से हम किसी चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। फिर 10th जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है एपिलॉग। एपिलॉग एक सेक्शन है और स्पीच एट द एंड ऑफ ए बुक। किसी भी बुक के एंड पे जो सेक्शन होता है उसे हम एपिलॉग कहते हैं, और स्टार्टिंग में जो सेक्शन होता है उसको प्रोलॉग कहते हैं। तो प्रोलॉग एंड एपिलॉग। लास्ट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है यूफेमिज्म। तो यूफेमिज्म एक ऐसा लिटरेरी टर्म है जहाँ पे हम कुछ सिंपल वर्ड्स के लिए थोड़े से फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डाई के लिए पास अवे। तो जैसे कोई मर जाता है तो कोई नहीं कहता ही डाइड, लोग कहते हैं ही पास्ड अवे। ओके, वैसे ही ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के लिए लोग वर्ड यूज़ करते हैं सीनियर सिटीजन्स। तो जब हम एकदम सिंपल वर्ड्स के लिए बहुत ही फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हैं तब हम उस लिटरेरी टर्म को कहते हैं यूफेमिज्म। तो ये थे आज के लिटरेरी टर्म्स। आई होप आप इन्हें अपने लिटरेचर में यूज़ करेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर्स में यूज़ करेंगे, और इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।